हरिशरणं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। कलि पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी महाराज का नाम लेने से, महावीर शब्द का उच्चारण करने से भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं, पास नहीं आते हैं। मानस सत्संग में रामचरितमानस या तुलसीदास जी महाराज के द्वारा कृत हनुमान चालीसा के माध्यम से आज हम भूत प्रेत किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके अनेक प्रकार से दुख देते हैं, लोग बहुत पीड़ित और दुखी होते हैं, तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि भूत प्रेत हमें क्यों परेशान करते हैं, इनका निवारण भी क्या है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले हम विचार करते हैं कि भूत प्रेत क्यों लगते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है कि प्रत्येक मनुष्य को जो दुख प्राप्त होता है वो उसके प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से उसे प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में या इस कर्म में उसके द्वारा जो पाप कर्म होते हैं उसके फलस्वरूप प्रेत आदि उसके शरीर में प्रवेश करके अनेक प्रकार से दुख देते हैं। पहला कारण प्रारब्ध ही है, और जब उस प्रारब्ध का नाश हो जाता है तो किसी न किसी बहाने, किसी न किसी माध्यम से फिर वो प्रेत वहाँ से निकल जाता है और व्यक्ति सुखी हो जाता है। दूसरा कारण है कि हमारे जो पितर हैं, हमारे जो पितृ हैं, दादा परदादा, उनका यदि हम विधिवत श्राद्ध इत्यादि, तर्पण इत्यादि नहीं करते हैं तो भी हमें कहीं न कहीं अनेक प्रकार की दैवीय अकृपा महसूस होती है और हम अनेक प्रकार से दुखी होते हैं। प्रेत बाधा का एक दोष यह भी हो सकता है। तीसरा, हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे किसी का जूठा ना खाएं, किसी के पहरे हुए वस्त्र ना पहरें, किसी ऐसे निर्जन स्थान में जहाँ प्रेत इत्यादि का वास है वहाँ पर एकांत में हम न घूमें, या उनके प्रति हम किसी प्रकार का अपराध ना करें। इससे भी हमें बचना चाहिए, नहीं वो प्रेत हमें परेशान कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रेत बाधा व्यक्ति को प्राप्त होती है। अब इसका निवारण क्या है, हम किस प्रकार से प्रेत बाधा हमारी दूर हो और हम उस दुख से बाहर आएं। तो सबसे पहला जो उसका उपाय, जिस चौपाई के माध्यम से हम ये पूरा सत्संग कर रहे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कम से कम 7 बार जो रोगी है या उस रोगी के बदले में उसका घर का कोई भी व्यक्ति यदि 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे इस भावना से कि जो भी प्रेत बाधा है दूर होवे, तो निश्चित ही उसे लाभ होगा। लेकिन ये नित्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन किया। ये सारे जो प्रयोग बता रहा हूँ इनमें नित्यता जरूरी है।
एक दिन किया एक दिन नहीं किया तो उसमें फिर विशेष लाभ प्राप्त होगा नहीं। निरंतर बहुत समय तक हनुमान चालीसा का पाठ करने से प्रेत बाधा निश्चित ही दूर हो जाएगी। गया इत्यादि में अपने पितरों का विधिवत पिंडदान करें, श्राद्ध करें, पिंडदान करें। इससे जब आपके पितर मुक्त होंगे तो अनेक प्रकार की आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और अगर कोई प्रेत बाधा है तो वो भी उनके साथ समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जिसे प्रेत बाधा उसे एक प्रयोग करना चाहिए कि रात्रि में सोते समय वो ऐसा विचार करके सोवे, ऐसी प्रार्थना करके सोवे कि जो भी मेरे शरीर में यदि कोई प्रेत बाधा है, कोई दूसरा भी उसके घर का व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, तो मैं उसकी मुक्ति चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आप कोई उपाय बताएं। उस प्रेत से प्रार्थना करें कि आप कोई उपाय बताएं और उसके माध्यम से मैं आपको मुक्त कर सकूं। तो समय में वो स्वप्न में आकर के हमें उसका उपाय बताएगा और उस उपाय के द्वारा हम उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसमें एक दूसरी बात भी है, लोग जिसे प्रेत बाधा है, भूत प्रेत पकड़ते हैं तो लोग झाड़ फूंक कर आते हैं, मांत्रिक के पास, ओझा के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम जाते हैं तो वो प्रेत और कुपित होता है और आपको हानि पहुंचा सकता है, और कोई सामान्य ओझा और झाड़ने वाला भी होगा तो उसे भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि हमें उस प्रेत की मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए। एक उपाय भागवत का पारायण किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके और 7 दिन तक भागवत जी का पारायण कराएं। भागवत के पारायण से भी उस प्रेत की मुक्ति हो जाएगी और आपको शांति मिल जाएगी। इसके बाद एक प्रयोग और है, जहाँ प्रेत बाधा हो या घर में अशांति हो, कलह है, वहाँ पर नित्य भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, मात्र 15 मिनट नित्य भगवान का कीर्तन किसी भी नाम का, भगवान के, राम, शिव जी का आप नित्य कीर्तन करें। तो अगर उपरोक्त बताए हुए यदि उपाय हम निष्ठापूर्वक करते हैं तो प्रेत बाधा से हमें निश्चित मुक्ति मिलती है और हनुमान जी महाराज की कृपा से हम सुखी और हर तरह से संपन्न होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब